श्रीमद् रामायणम्। उस वनवासी और उसके मरकट दूत के लिए मेरी लंका में कोई स्थान नहीं है। बहुत धैर्य से काम लेना अंगद। आवेश में लिया हुआ निर्णय अनुचित सिद्ध होता है। पर मेरे लिए मेरा काम आवश्यक है और मेरी बात ठीक से समझ आए, इसलिए बराबरी का स्थान भी आवश्यक है। इसलिए मैं अपना स्थान स्वयं बनाऊंगा। और प्रभु श्री राम की भक्ति में इतनी शक्ति है कि मेरा आसन तुमसे भी ऊंचा बनेगा। जय श्री राम। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम्। काट मद श्री से मिला दे श्रीमद् रामायणम्। श्रीमद् रामायणम्। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। अच्छी माया दिखाई तुमने। लंका के चौराहे पर कई बार ऐसे करतब देखे हैं मैंने। क्या लगा तुम्हारे राम को मुट्ठी भर वानरों सहित सागर पर सेतु बांध लेगा तो इस संसार में उसकी जय जयकार होगी? सागर तो पंछी भी लांग लेता है, परंतु मैं वो दशानन हूं जिसे स्वर्गलोक तक जाने के लिए भी किसी सेतु की आवश्यकता नहीं होती। अपने पिता की भांति वीर जान पड़ते हो। तुम्हें संदेश देने की नहीं, मेरा उपदेश सुनने की आवश्यकता है। जिस वनवासी ने तुम्हारे पिता को छल से मारा, जाओ मार दो उस वनवासी को और बन जाओ किष्किंधा नरेश। मैं वचन देता हूं किष्किंधा को सर्वदा अपनी छत्र छाया में रखूंगा। जाओ वीरों की भांति अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध लो। जब नियति चाहती है कि तुम किष्किंधा नरेश बनो, तो क्यों एक वनवासी के चरणों में दास बनकर पड़े हो? क्यों अपने जीवन का सर्वनाश कर रहे हो? क्यों? जिन पिता की तुम बात कर रहे हो ना, उन्होंने भी अपने अंतिम समय में श्री राम की शरण ली थी और उन्हीं का अंतिम उपदेश था कि मैं हमेशा श्री राम की सेवा में रहूं। उन्हें अपने भूल का आभास होने में विलंब हुआ, पर तुम मेरे पिता के मित्र हो, इसीलिए समझाता हूं, तुम विलंब ना करो, अन्यथा पछताने के लिए उतना समय भी नहीं मिलेगा जितना मेरे पिता को मिला। मौन रहो वानर। जिसका तुम गुणगान कर रहे हो, कायर है वो, कायर जो अपनी पत्नी का अपहरण करने वाले को बार बार शांति का प्रस्ताव भेजे, उस कायर का संदेश लाए हो तुम। जिस दया को कायरता का नाम दे रहे हो ना, वो श्री राम की सबसे बड़ी शक्ति है। केवल एक क्षण में तुम्हारे पूरे राक्षस कुल का शीश
धड़ से विच्छेद करने का बल है उनके पास। इसीलिए संधि प्रस्ताव भेजने का साहस दिखाया। उन्हें तुम्हारे मूर्खता की चिंता नहीं, चिंता तो तुम्हारे इन भोले लंका वासियों की है, जो तुम्हारे कारण युद्ध में ऐसे पिसेंगे जैसे गेहूं के साथ घुन पिसता है। प्रभु श्री राम की सोच तुम्हारे सामने रखता हूं, ध्यान पूर्वक उनका संदेश सुनो। रावण से कह देना अंगद कि सबसे श्रेष्ठ युद्ध वही जो लड़ा ना जाए। युद्ध के यज्ञ में केवल प्रजा का सुख और भविष्य जलता है। युद्ध कोई भी जीते, हारती केवल प्रजा है। जो युद्ध जीतता है वो राज्य पाता है, और जो हारता है वो वीरगति, किंतु दुर्गति उन बालकों की होती है जो अपने पिता खो देते हैं। दुर्गति उन माताओं की होती है जिनकी गोद सूनी हो जाती है। दुर्गति उन स्त्रियों की होती है जो अपने माथे का सिंदूर खो देती है। युद्ध के पलों का दंड संसार युगों युगों तक भुगतता है, और रावण की भूल का दंड समस्त लंका भुगतेगी। इसलिए यह कह देना अंगद कि अंतिम अवसर है तुम्हारे पास। सम्मान सहित सीता को लौटा दो, क्षमा मांगकर संधि कर लो, और अधर्म का पथ सदा सदा के लिए छोड़ दो। अन्यथा तुम्हारे कुल को काल से कोई नहीं बचा पाएगा। लंका का सर्वनाश होगा, केवल सर्वनाश। तुमने मेरी आंखें खोल दी अंगद। क्या यह सत्य है? यदि मैंने सीता को लौटा दिया तो राम मुझे क्षमा कर मेरा मित्र बन जाएगा? वो सेना जिसने चारों ओर से लंका को घेर रखा है, वो लौट जाएगी? मुझे विश्वास नहीं होता। जिनका नाम संपूर्ण संसार जपता है, जिनकी आराधना में तीनों लोक लीन है, उनकी बात पर संदेह करना मूर्खता है। मूर्खता? मूर्खता क्या है मैं बताता हूं। मूर्खता ये सोचना है कि रावण उस राम से क्षमा मांगेगा जिसने मेरी बहन की नाक काटी। मूर्खता ये सोचना है कि रावण उस हनुमान से मित्रता करेगा जिसने मेरे अक्षय कुमार का संहार किया। मूर्खता ये सोचना है कि एक निष्कासित बालक कुछ वानरों की सहायता से उस रावण का संहार करेगा जिसने सहस्त्रों वर्षों में सहस्त्रों वीरों का संहार किया हो। मूर्खता यह है कि दसों लोकों के स्वामी के समक्ष एक वनवासी 3 लोकों के राजा होने का दम भर रहा है। अब ध्यान से सुनना, कह देना उस ढोंगी पाखंडी वनवासी से कि मैं उसे ऐसी मृत्यु दूंगा कि स्वयं काल भी भयभीत हो जाएगा। और रही सीता की बात, तो कह देना उस वनवासी से कि भूल जाए अपनी पत्नी को। जिस प्रकार अपने राज्य से निकाला गया, उसी प्रकार सीता के जीवन से निकल जाए, क्योंकि अब सीता के साथ राम का नहीं, रावण का नाम लिया जाएगा। रावण का। सावधान रावण, अब एक और शब्द नहीं। संदेश लेकर आया था महाज्ञानी रावण के लिए, परंतु उत्तर दिया इस दंभी राक्षस ने। दूत हूं इसलिए तुम्हारा मान रखा, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं अपने प्रभु श्री राम का अपमान सह लूंगा।
तुम अपनी और लंका की नियति के लिए स्वयं उत्तरदायी होगे रावण। तुम्हारे और तुम्हारे कुल का अंत निकट है। सहस्त्रों वर्ष से ये धमकी सुनते आ रहा हूं मैं। राक्षस पुकारा ना तुमने मुझे, अब बताऊंगा तुम्हें कि राक्षस वानर के साथ करते क्या है। राक्षसों, काट दो इस उद्दंडी वानर का शीश और प्रस्तुत करो मेरे चरणों में। बल तो मैं दिखाऊंगा तुम्हें श्री राम की भक्ति का। जय श्री राम। मैं बाली पुत्र अंगद, किष्किंधा का युवराज, प्रभु श्री राम का दूत, यहां खड़े हर एक वीर को ललकारता हूं। यदि तुम में से कोई भी मेरे पांव को लेश मात्र भी हिला पाया तो सौगंध है मुझे प्रभु श्री राम की, पूरी वानर सेना बिना लड़े लौट जाएगी। माता सीता पर कोई अधिकार नहीं जताएगा और किष्किंधा समेत अयोध्या सदा दशानन की दास रहेगी। जय श्री राम। ये कैसा भूचाल है? भूचाल का तो पता नहीं। हाँ, तुम्हारे राम का दूत अवश्य लंकेश की सभा में गया था। प्रभु, ये कंपन कैसी? लगता है रावण ने अंगद के सामने मर्यादा लांघने की भूल कर दी। अंगद कुशल तो होगा ना? महाराज सुग्रीव, वीर बाली का पुत्र है वो और मेरा शिष्य है, और प्रभु श्री राम का शेष कवच है उस पर। विश्वास रखिए महाराज, अंगद जिनके कार्य के लिए निकले हैं उसकी रक्षा भी वही श्री राम ही करेंगे। है कोई वीर? है कोई वीर? है कोई वीर? ये तो तुमने सिद्ध कर दिया कि वानरों में बुद्धि कम होती है। आज ये भी सिद्ध हो जाएगा कि तुम में बाली का शौर्य नहीं।
बस यही है तुम्हारे वीर दशानन? इनके दम पर दसों दिशाओं में डंका बजाने का सोच रहे थे? मौन हो जाओ मूर्ख वानर। अभी तुम इस योग्य नहीं हो कि इंद्रजीत के समक्ष अपनी उपलब्धियों का बखान करो। बहुत दंडता कर ली तुमने। अब पहले तुम्हारा ये पैर हिलेगा और उसके पश्चात मेरी इसी भुजा से तुम्हारा शीश कटेगा। जिस स्थान पर तुमने अपना ये पैर रखा है उसी स्थान पर तुम्हारा धड़ गिरेगा। इंद्रजीत आदिक बलवाना, हर्षि उठे जहाँ तह भटनाना। झपटहि करि बल विपुलो पाई, पद न टरई बैठहि सिरुनाई। सुनहु सुभट सब कह दस सीसा, पद कहि धरनि पछारहु कीसा। भूमि न छाड़त कपि चरत, देखत रिपु मद भाग। कोटि विघ्न ते संत कर, मंजिली निधि न त्याग। इंद्रजीत? कौन से इंद्र को जीता है? या किसी छोटे बालक को धक्का देकर उसका नाम इंद्र रख दिया था? तुम्हारा इतना दुस्साहस! उद्दंड वानर! इसका वध होगा, तुम्हारे हाथों से होगा, परंतु इसकी चुनौती का उत्तर देने के बाद। अरे अरे, क्या कर रहे हो दशानन? दूध के पांव नहीं पकड़ते। अब पैरों में गिरना ही है तो जाके श्री राम के पैरों में गिरो। कदाचित अधिक और गिरने से बच जाओगे। तुम्हारे पूरे कुल का उद्धार हो जाएगा। सुना है सर्वज्ञानी हो, तो तनिक सोचो। जिनके एक दूत ने तुम्हारी पूरी लंका जला डाली और जिनके दूसरे बालक दूत ने तुम्हारे सभी वीरों को अपने पैरों में झुका दिया, तो सोचो जब स्वयं प्रभु श्री राम यहां आएंगे तो क्या होगा? तुमसे अधिक तो तुम्हारा मुकुट बुद्धिमान है। श्री राम की महानता के आगे झुक गया।
जिसने श्री राम का साथ चुना उसे उनके पास जाने से कोई नहीं रोक सकता। प्रभु श्री राम, वो क्या आ रहा है? प्रभु, ये रावण का मुकुट है। रावण का मुकुट?